हेलो एवरीवन, वेलकम टू हमारी सरकारी नौकरी। तो ये जो चैनल है हमारा सरकारी नौकरी, इसे आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जेनिक जेई स्टडी की तरफ से ये एक आप लोगों के लिए सुनहरा अवसर है कि इस चैनल पे जो है हमेशा जो है सरकारी नौकरी लेटेस्ट अपडेट हमेशा आते रहता है। ठीक है, तो आज जो है एक जॉब अपडेट आया है महाट्रांस को, जो महाराष्ट्र का एक कंपनी है, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इस कंपनी के बारे में हम बात करेंगे, किस वैकेंसी आया हुआ है, कहां पे आया है, किसके लिए एलिजिबल है, एजुकेशन कितना चाहिए, क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, उसके बाद जो है सीट कितने हैं, किसको ज़्यादा सीट मिला है, ओबीसी को मिला है कि एससी एसटी को मिला है, हर एक चीज़ों के बारे में हम एकदम डिटेल में बात करेंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का जॉब अपडेट। तो यहां पे देखो, सबसे पहला जो है वो सब ऊपर में जो भी लिखा हुआ था वो सब कुछ नहीं था, मेन बात यहां पे लिखते हैं पोस्ट वैकेंसी एंड रिजर्वेशन, सबसे पहला मुद्दा। ठीक है, तो यहां जो है देखो, नेम ऑफ पोस्ट चीफ इंजीनियर, चीफ इंजीनियर का पद है। और यहां पे जो है एससी एसटी VZ VJA OBC OBC EWS ओपन टोटल। तो यहां दिव्यांग जो विकलांग होते हैं उनका बारे में दिया है। तो कास्ट कैटेगरी में देखो, चीफ इंजीनियर में सिर्फ ओबीसी में आया है, एसबीसी में आया है, ओपन में आया है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितने हो गए? 4 हो गए। सुपरटेंडिंग जो होता है इंजीनियर ट्रांस, उसमें जो है आपका एससी में जो है 2 आया है, 1 एसटी में आया है, ओबीसी में 1 आया है, ईडब्ल्यूएस में 1 आया है, 6 आया है, टीडब्ल्यू ओपन में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितना हो गया? 11 हो गया। और डीएचएच यहां पे 1 आया है। और यहां पे जो है आपका सुपरिटेंडिंग इंजीनियरिंग सिविल में जो है आपका VJA में आया है 1 वैकेंसी, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 हो गया। अब ये हो गया। ठीक है, और देखना यहाँ पे एक ये जो होता है क्या लिखा, HH का मतलब क्या होता है? हार्ड ऑफ हेयरिंग। जो मान लीजिए क्या बोलते हैं, बहरा हो। उसके बाद जो है D का मतलब क्या होता है? डीफ होता है। उसका WR का मतलब क्या होता है? वुमन रिजर्वेशन। तो यहाँ पे जो है वुमन रिजर्वेशन दिया गया है 2 वुमन रिजर्वेशन। ठीक है, 6 में जो है ओपन में 2 वुमन रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक है, द नंबर ऑफ वैकेंसी एंड रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इज प्रोविजनल एंड में चेंज भी हो सकता है। अब पे स्केल की अगर बात करें, हम पे स्केल की बात करें कि सैलरी कितना होगा, चीफ इंजीनियर ट्रांस का होगा सैलरी यहां पे लगभग जो है 1,18,000 से स्टार्ट होगा। और ये जो है वेरी करता है 2,28,745 तक भी जा सकता है। ठीक है, ये हो गया सैलरी। उसके बाद जो है सुपरिटेंडिंग इंजीनियरिंग का जो ट्रांस का है वो 92,380 है। ठीक है, और वो वेरी कर सकता है। यहाँ पे जो है सिविल इंजीनियर, देखो ये चीफ इंजीनियर हो गया, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, और यहाँ सिविल का जो है 92,380 है। तो इस तरीके से जो सैलरी का जो है यहाँ पे लगभग पे स्केल जो दिया गया है। अब चलते हैं हम लोग आगे। यहाँ पे इन एडिशन बेसिक पे सब कुछ मिलेगा ना, आपको HRA मिलेगा, यहाँ पे CPF मिलेगा, बेनिफिट जो भी DA HR मेडिकल हर एक चीज मिलेगा। बहुत ही जबरदस्त जॉब है। द अप्रोक्सीमेट मंथली ग्रॉस एम्प्लॉयमेंट्स विदाउट ऑफिस अकोमोडेशन शैल बी 2,18,328 के आसपास है फॉर चीफ इंजीनियर। ठीक है, लगभग जो है मंथली है। एंड RS 1,70,000 फॉर सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स जो है, और सिविल इंजीनियर का भी इतना है, लगभग 1,70,000 और 2,18,000। इन एडिशन हायर्ड फिजिकल टेलीफोन ETC will be provided for official use if eligible as per company's rule। तो आपको ना हर एक चीज सुविधा दिया जाएगा, जितना भी सुविधा यहाँ लिखा हुआ है आपको हर एक चीज दिया जाएगा इस जॉब के बारे में। अब यहाँ पे एजुकेशन की बात करें, एक्सपीरियंस की बात करें, तो क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए? तो सबसे पहला नंबर जो है चीफ इंजीनियर ट्रांस में जो है आपको बैचलर डिग्री इन इंजीनियर, बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल में आपको वैकेंसी होना चाहिए। और टोटल 15 ईयर एक्सपीरियंस इन पावर सेक्टर में आपको 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, सबसे पहला बात। आउट ऑफ विच एटलीस्ट 5 years इन द एरिया ऑफ पावर ट्रांसमिशन इन सिलेक्शन पोस्ट लाइक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एंड अबव, आउट ऑफ विच 1 year इन द पोजिशन ऑफ, और क्या लिखा हुआ है, और 3 year इन द पोजीशन ऑफ सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स। 3 साल का अगर है तो भी आप जो है इसमें एलिजिबल हो। उसके बाद सुपरिटेंडिंग जो है इंजीनियर यहाँ पे ट्रांस में क्या है, बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है,
टोटल 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पावर सेक्टर में। उसके बाद या तो 5 साल का जो है आपको ट्रांसमिशन एक्जीक्यूटिव या फिर 2 ईयर का एक्जीक्यूटिव इंजीनियर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नंबर 3 का बात करें अगर हम, नंबर 3 का बात करें सुपरिटेंडिंग इंजीनियर सिविल, बैचलर डिग्री इन सिविल। अब देखो ये सिविल, ये पहले ही मेंशन कर दिया है सिविल, तो सिविल ही होगा, ठीक है। और टेक्नोलॉजी एंड इट्स इक्विवेलेंट, सिविल इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी मतलब बीटेक, ठीक है। टोटल 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको पावर सेक्टर में। 5 साल का होना चाहिए एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, एडिशनल एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, और 2 साल का होना चाहिए एक्जीक्यूटिव इंजीनियर का आपको एक्सपीरियंस। ये हो गया हमारा बात। अब चलते हैं हम लोग, A degree should be from a university or institute in Indian established or incorporated under central act as state of, तो आपका डिग्री जो है एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, जो सबसे मेन इंपोर्टेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर एज का बात करें तो द अपर एज लिमिट फॉर आउटसाइडर कैंडिडेट इज ए अंडर, तो अगर आप आउटसाइड हो, महाराष्ट्र से आउटसाइड हो, तो आपका एज कितना होना चाहिए? 50 साल, ठीक है। और सुपरिटेंडिंग ट्रांस के लिए 45 साल लिया गया है। रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर रिजर्वेशन वैकेंसी 55 साल तक आप डाल सकते हो, ईडब्ल्यूएस इंक्लूडिंग ईडब्ल्यूएस। उसके बाद 50 साल, 50 साल, ठीक है। तो 55 साल जो है चीफ इंजीनियर में आप भर सकते हैं। द अपर एज लिमिट फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स ओनली MSETCL एम्प्लॉयज इज 57 है। तो अपर एज जो है MSETCL में जो जॉब कर रहे हैं उनको 57 साल का कंसेशन दिया जाएगा, थोड़ा सा आपको ज्यादा दिया जाएगा, ठीक है। ये हो गया लगभग हमारी बातें। अब जो है नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम चलें तो फॉर्म फी देखो, ओपन कास्ट कैटेगरी के लिए द कैंडिडेट शुड पे एप्लीकेशन फीस अंडर कितना, एप्लीकेशन फी का कीमत जो है RS 800 रुपया है। और यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी कितना है? 400 रुपया है, ठीक है। एप्लीकेशन फीस ऑल नॉट बी एप्लीकेबल टू दिव्यांग पर्सन्स, जो दिव्यांग है उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। ये हो गया हमारा। द बैकवर्ड कास्ट कैटेगरी कैंडिडेट विलिंग टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ओपन कास्ट कैटेगरी विल बी हैव टू पे रिक्वेस्ट एप्लीकेशन फी RS 800 रुपया। तो 800 रुपया जो है आपको एप्लीकेशन फी लगेगा, ठीक है। ये हो गया। अब जो है नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अगर हम, हाउ टू अप्लाई एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड इन द प्रोफॉर्मा गिवन एट द एंड ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट इन सेम ऑर्डर प्रेफरेबली टाइपराइटन ऑन फुल स्केप पेपर, ऑल आइटम्स ऑन द एप्लीकेशन शुड बी फिल इन द ये सब हो गया। अब जो है यहाँ पे ये जो है आपका इंपोर्टेंट डेट, सबसे देखो हर एक चीज के बारे में हम बात कर लिए, पे स्केल के बारे में बात कर लिए, जितना हो सकता है उतना चीज बारे में बात कर लिए। अब जो नेक्स्ट लाइन जो है हमारा लास्ट पॉइंट जो है वो होता है कि एप्लीकेशन फी सर कब से स्टार्ट होगा। तो लास्ट डेट ऑफ रिसीव्ड एप्लीकेशन 19/4/2022 तक जो है आप भर सकते हो अप्रैल में। अप्रैल में जो है 19/4 तक। टेंटेटिव डेट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस थ्रो कम्पेटेंसी पैपिंग टेस्ट मई-जून में हो सकता है आपका 2022। अप्रैल में, अप्रैल 19 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हो, यानी कि यही महीना ना, यही महीना। उसके बाद जो है मई-जून तक आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा। ये हो गया। तो मैंने हर एक चीज के बारे में लगभग आपको बता दिया है, इसके बाद ज्यादा इसमें कुछ है नहीं इस पेज में, ठीक है। तो यहाँ ये जो नोटिफिकेशन है यहाँ पे ये सब कुछ नहीं है। तो अब जो है हम लोग ये जो हमारी सरकारी नौकरी है इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं हम एक नए जॉब अपडेट्स में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।